ऑल। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड। इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस हैविंग वन वेरिएबल। तो उस वाली वीडियो में हम क्लियरली जान चुके हैं कि इक्वेशंस क्या होती है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे इक्वेशंस के बारे में। जब भी इक्वेशन की बात आती है तो उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी, बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा जिसे हम इक्वालिटी भी बोलते हैं, और उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का होना भी ज़रूरी है, तभी उसको हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे। अब हम एक इक्वेशन लिख के देख सकते हैं और इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, और वो भी वो वाली इक्वेशंस हैं जिसमें सिर्फ वेरिएबल हमारा एक साइड पर है। तो पहले तो हम देख लेते हैं वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल वन साइड पर होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, x माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी है, हमारे पास राइट हैंड साइड भी है, बीच में इक्वल्स का साइन भी है, हमारे पास वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। लेकिन टॉपिक में बात की गई है इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड। ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ हम वो इक्वेशंस देखेंगे जिसमें हमारा वेरिएबल सिर्फ एक साइड होगा। इस वाली इक्वेशन में देखो हमारा वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर है, यहाँ पे वेरिएबल राइट हैंड साइड पर नहीं है। तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले वो बेसिक रूल्स पढ़ने होंगे। पहला रूल है, अगर कोई नंबर या कोई टर्म, हम सीधा सीधा टर्म की बात करेंगे, अगर कोई टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव है और उसकी साइड हम चेंज कर दें, प्लस वाली उठ के इधर चली जाए राइट हैंड साइड पे लेफ्ट से, तो वो माइनस में आ जाएगी, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगी टर्म। सेकेंड रूल है, अगर लेफ्ट में कोई टर्म नेगेटिव साइन के साथ में है और हम उसे शिफ्ट करके राइट में ले जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरा रूल आता है, अगर हमारी टर्म लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके डिवाइड में हो जाएगी, और अगर हमारी कोई टर्म लेफ्ट साइड में डिवीजन में है तो जब वो राइट साइड पे जाएगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो ये रहे हमारे 4 रूल्स। और जब भी हम साइड को चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, चेंजिंग ऑफ साइड। ट्रांसपोजिशन। अब हम ट्रांसपोजिशन भी करके देखेंगे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी कोई टर्म लेफ्ट से उठ के राइट में जाएगी, इसका मतलब हम उसको बोलेंगे कि ये टर्म ट्रांसपोज हो गई, लेफ्ट से उठ के राइट में जाना। और टर्म पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, टर्म हमारी नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और लेफ्ट साइड में डिवीजन में होगी तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। सिमिलर केस है, अगर इधर से हम टर्म को उठा के इधर लेकर आ रहे हैं तो भी यही होगा। इधर नेगेटिव में है तो लेफ्ट में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, डिवीजन वाला लेफ्ट में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट में अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और लेफ्ट में उठा के लेके आ रहे हैं तो ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं मीन्स, तो वो डिवीजन में हो जाएगी। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम मान के चलते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल हैं। लेफ्ट और राइट साइड को हम इक्वल मान के चलते हैं, लेकिन वो दोनों टर्म्स इक्वल कह सकते हैं, हम बैलेंस मान के चलते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है हमारी बैलेंस्ड है। क्या है हमारी? बैलेंस्ड है, कि मतलब ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है। लेकिन हमें कैसे पता कि ये इक्वल है? अभी हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है। जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों साइड बैलेंस्ड हैं। तो x की वैल्यू को पता करने के लिए हमें ये इक्वेशन पहले सॉल्व करनी पड़ेगी, और जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो एक सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो 2 सॉल्यूशन होंगे,
तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और अगर हम यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर दें तो राइट हैंड साइड 7 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी दोनों साइड होती हैं वो इक्वेशन की हमेशा बैलेंस्ड होती है, और अगर वो वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये 7 नहीं आता, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमने सारे बेसिक रूल्स पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस 2 को उठा के राइट में ले जाएंगे। ये जो 2 है लेफ्ट साइड में, ये नेगेटिव है, इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। जब हम इसे उठा के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2। यहाँ पे राइट में 7 है तो 7 ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 + 2 9। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9। अगर मैं इस इक्वेशन को रीचेक करना चाहूँ तो क्या करूंगी? ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी। क्या हो जाएगा? 9 - 2 = 7, और 7 इधर भी 7 आ गया और इधर भी 7 आ गया। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है और हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो ये जो x = 9 आया, ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम कुछ और एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज मैं लेती हूँ y + 3 = 10। y + 3 = 10। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं वेरिएबल को एक तरफ रख लूंगी और जो कांस्टेंट्स है, मतलब जो नंबर है वो उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो लेफ्ट में तो मैं y रखूंगी, राइट में 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 10 तो 10 ही रहेगा। अब ये 3 इधर प्लस है तो राइट में जाके माइनस में हो जाएगा। तो y = 10 - 3 कितना हो गया? y की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। ये भी एक क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। कुछ फ्यू एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा ज्यादा क्लियर हो जाए। 2x/3 = 18। मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई टर्म लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी तो राइट में डिवाइड हो जाएगी, और लेफ्ट में डिवाइड हो रही होगी तो राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए 18 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस साइड में जब ले देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो 3 है वो डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में कैसे है? तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई में होता है। तो हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं, अगर इधर कोई फ्रैक्शन लिखी होती है और जब वो राइट साइड में जाती है फ्रैक्शन, तो पूरी की पूरी रेसिप्रोकल हो जाती है। जो 2/3 है वो 3/2 हो गई। 2 1 = 2, 2 9 = 18, और 9 3 = कितना बचा हमारा? 27। तो x = 27 हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7x - 9 = 16। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। 7x तो 7x रहेगा, क्योंकि हम वेरिएबल्स को एक तरफ रख रहे हैं और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ। 16 तो 16 ही रहेगा, ये माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। 16 + 9 कितना हो गया हमारा? 16 + 9 25। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 और x आपस में मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे हम लोग? इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो 7 25 के साथ डिवीजन में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम चाहें तो इसको 25/7 भी छोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहें तो हम उसको रफ में करके देख सकते हैं। 7 3 = 21, रिमेनिंग कितने हुए? 4 बचे हैं, तो 3 होल 4/7 हम इसको लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3 होल 4/7। एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x/3 + 1 = 7/15। ये क्या हो गया हमारा? x/3 तो x/3 रहेगा, क्योंकि हम वेरिएबल लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। ये 7/15, ये इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको हम क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं।
तो x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 15 ही रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 15 से हो जाएगी, x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, 7 में से 15 माइनस नहीं होते, यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो नेगेटिव है, तो इस मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। 15 में से हम 7 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 अपॉन 15। अब ये 3 इधर डिवीजन में है, अगर राइट में लेके जाए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास क्या बचा, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई माइनस 8 अपॉन 5, माइनस 8 अपॉन 5। अगर हम चाहें तो इसको फिर से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि जो बड़े वाला नंबर था उसका नेगेटिव साइन था, तो आंसर में हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन आता है, माइनस 8 अपॉन 5। इसको हम चाहें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 3 आर लेफ्ट, तो 3 ऊपर लिख दिया और नीचे 5 बचा, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, तो ये आ गया, इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 होल 3 अपॉन 5। तो ये तो था हमारा तरीका इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड को सॉल्व करने का। इसमें सिर्फ इतना ही था, इस पे बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन टू साइड। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू ऑल।